फ्रेंड्स, ये देखें इसका हाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं सुबह 10 बजे से उठी थी, बस बिस्तर से निकलने में टाइम लग गया, ठंड बहुत लग रही थी। और अब मैं तकरीबन 11 बज गए हैं और मैं धूप में आके खड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत मुझे अच्छी लग रही है, हवा नहीं ना चल रही तो धूप अच्छी लग रही है आज। और ये देखें ज़रा, मैं धूप में आई और इसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है। ये सिर्फ ये छुन छुन के पीछे कब से यही कुछ कर रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा और ने सुबह बनवाया है नाश्ते में बर्गर। रो रो के बनवाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मम्मा मैं तो चक्कर आ रहे हैं, मैं तो भूख से ये हो गया, मैं तो वो हो गया। फिर मैंने फटाफट ये बना दिया इसको और अब ये मैडम खुश है। और ये लीज़ा के मोबाइल से ही शूट हो रहा है ना, क्योंकि मेरे मोबाइल पे देखें एडिट हो रहा है व्लॉग, तो मैं कर रही हूँ लीज़ा के मोबाइल से ही शूट। अब लीज़ा खाएगी बर्गर। लोगों ने जो है खमीरी रोटी के साथ शामी कबाब खाए हैं और मैं क्या खाऊंगी अभी मैं सोच रही हूँ। एक तो मेरा डिसाइड ही नहीं होता कि मुझे खाना क्या है। जी फ्रेंड्स, तो सबका नाश्ता हो गया बट मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही और 12:30 हो गए हैं। तो मैंने चाय के साथ केक रस ले लिया, दिल नहीं कर रहा मेरा कुछ खाने को इसलिए। और अब बस ये खाऊंगी और इसी से जो है लुत्फ़ उठाऊंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीज़ा को नाश्ता कराया, मैंने चाय पी, उसके बाद ये अंदर आके लेटी है। इसको इतना तेज़ फीवर हो गया है कि इसको 3 ब्लैंकेट दिए हुए मैंने, उसके बावजूद इतनी शिवरिंग हो रही है इसको बहुत ज़्यादा। तो मैं इस वक्त से इसके पास ही लेटी हुई हूँ क्योंकि नींद में डर रही है। जैसे ना बुखार में आपको पता है कभी इसको झटके लग रहे हैं, कोई ख्वाब देख रही होगी। तो बेला ना शोर करो, बस तबीयत इसकी ठीक नहीं। अब उठती है, मैंने सिरप मंगवाए हैं, ये उठती है तो मैं इसको सिरप पिलाती हूँ और इसको सूप बना के थोड़ा देती हूँ और साथ ही ना बुखार भी देखती हूँ कि कितना है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने अभी इसका टेम्परेचर चेक किया है, 101.5 है, मतलब 101 बुखार है इसको, काफ़ी तेज़ हो रहा है। और अब जो है मैं इसको बस उठी है तो ये चेक किया, इसके बाद अब मैं दवाई देती हूँ। और बेटा सूप पियोगे थोड़ा सा? एक तो ना ये बच्चे बात नहीं मानते, पंखा चला के बैठना, मैं इतना डांटती हूँ, इतना डांटती हूँ ना, लेकिन ये सुनती नहीं है। अब मैं सोचूँ इसको ना ठंडे पानी की पट्टियाँ करती हूँ, उससे भी बुखार जो है ना सही होता है। मतलब हमेशा मैं इसको वही करती हूँ तो उसका टेम्परेचर उसी से थोड़ा बेहतर होता है। तो अब मैं वो उतारती क्या हूँ, सूप बनाती हूँ और ठंडे पानी की ना इसको वो करती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो शाम के 4:30 हो गए हैं और लीज़ा उठी थी, मैंने इसको दवाई वगैरह पिलाई है, मतलब वॉशरूम से हो के आई है, फ्रेश किया इसको ज़रा। और अभी ये जो है ना लेटे लेटे फिर सो गई। ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक, आपको पता है बुखार है, बच्ची है तो नींद वैसे ही बहुत आती है ना, और वीकनेस ही बहुत हो गई है इसको, एकदम ना खड़ी भी हो रही तो कांप रही है, चक्कर आ रहा है, हालांकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और मैं आहिस्ता बोल रही थी कि डिस्टर्ब ना हो, और मैंने सोचा जब तक ये सोई है ना मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि इसी में मैंने फटा, यानी कि ये हाल हुआ हुआ है, मेरा दिमाग इतना हुआ हुआ है ना, मतलब डिस्टर्ब, कि मैंने इसी में जो है ना जल्दी से बॉल भी नहीं निकाला, आलू मटर भी काट के कर लिए फटाफट, चिकन भी भिगो दिया। आलू मटर ही बनाने थे, बीच में जो है ना मैंने सोचा था अंडे उबाल के डालूंगी, बट अब मैं सोचूँ चिकन पड़ा है तो सिर्फ थोड़ा सा, मतलब 2-3 बोटियाँ इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं, टेस्ट के लिए सिर्फ डालूंगी, क्योंकि लीज़ा ने खाना खाना नहीं है तो हम 2 बंदे हैं तो बस उतना सा बनाऊँगी, चिकन डालूँगी कि मतलब फ्लेवर आ जाए बस। और बस टेंशन हो रही है, आपको पता है बच्चे बीमार हो जाए ना, तो ये देखें इसने क्या किया हुआ है बच्चों का। ये जितने भी छलियाँ नज़र आ रही हैं सारे तोतों के लिए हैं, मतलब ये पैरट्स के लिए हैं, क्योंकि ये कच्ची छली इनको डालो बड़े खुश होके खाते हैं। तो ये हम जो है ना, मतलब पता नहीं कहाँ से इसके पापा लाते हैं, वहाँ पे हमें सस्ती मिलती है, मतलब वहाँ पे 30 रुपये की पता नहीं कितनी सारी मिल जाती हैं, और यहाँ पे 30 रुपये की जो है ना एक मिलती है, यानी कि ये इतना डिफरेंस है। तो फिर वहीं से ले आते हैं हम लोग, सस्ती पड़ती हैं। और ख़ैर मैं आपको ये बता रही थी कि बस लीज़ा की वजह से इतनी मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मतलब क्या करूँ। ये इसको ज़रा सा भी कुछ होता है ना, इसकी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे टेंशन होनी शुरू हो जाती है। और अभी भी ऐसे है कि मैं काम मतलब करना कुछ है, कुछ और कर रही हूँ, बोलना कुछ है, बोल कुछ हो रही हूँ, क्योंकि ध्यान उसकी तरफ है सारा। तो बस अब जब तक लीज़ा सोई है ना मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, वरना आपको पता है मैं खाना जो है ना रात को लेट ही बनाती हूँ, बट अब मैं कह रही हूँ खाना बना के फ्री हो जाऊँ ताकि मैं उसको प्रॉपर टाइम दूँ। तो शुरू करती हूँ खाना बनाना, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
जी फ्रेंड्स, तो सालन मैंने बना लिया और साथ ही मैं अपनी रोटी बनाने लगी, क्योंकि सुबह से मैंने ना चाय के साथ एक केक रस खाया था, बस बाकी के वापस रख दिया, दिल ही नहीं किया खाने को। और ये मैंने लिज़ा के लिए नूडल्स बनाया, इसमें सिरका सोया सॉस कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि उसकी तबीयत पहले नहीं ठीक। और मैं उसको काफ़ी देर से कह रही कि सूप पी लो सूप पी लो, बट वो ज़िद करी कि नहीं मम्मा मैं नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। और उसको वॉमिट भी स्टार्ट होगी, तो मैं कह रही अब जो उसका दिल कर रहा है वो ही दूँ, ताकि जो है ना आराम से खा ले। क्या हुआ, तंग कर रही है बेला? अच्छा मैं इसको बाहर, हाँ जी काट रही है आपको, मैं इसको बाहर ले जाती हूँ। ये गिराना ना, ठीक है ना, ध्यान से खाना उसको। मैं बस अपनी रोटी बना लूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ अभी। चलो बेला मैडम, फिर मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, अब रोटी बनानी थी मैंने। पकड़ाओ इसे, वो खेलने के मूड में है ना, उसको पता ही नहीं आपकी तबीयत नहीं ठीक। चलो, कुछ चाहिए हुआ तो आवाज़ दे देना लिज़ा, मैं बस रोटी बना के आपके पास ही आ रही हूँ। पहला खेलने के मूड में ज़ाहिर, मैं भी कामों में लगी हूँ, ऊपर से मेरी तबीयत जो है ना लीज़ा को देख के जो है मतलब दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और ये लीज़ा की भी तबीयत नहीं ठीक, तो ये बेचारी जो है ना अब कह रही कि मेरे साथ कोई खेले, जो कि कोई इसके साथ खेल नहीं रहा। बस अब मैं फटाफट अपनी रोटी बनाती हूँ, फिर आप लोगों से भी मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रोटी मैंने बना ली है, बस अब सालन डालती हूँ और अंदर जाती हूँ, क्योंकि लीज़ा भी अकेली है। ये ना आवाज़ दे और मुझे आवाज़ ही ना आए, उसकी तबीयत जो नहीं ठीक। और ये देखें इसने क्या हाल किया हुआ, मतलब ये कुछ भी करती रहती है। क्या खा रही हो, क्या है? मटर का दाना है, देखें ज़रा मतलब मटर खा रही है। अच्छा, कच्चे मटर खाती हैं ये? मुझे असल में पता ही नहीं है कि कैट्स क्या खाती हैं क्या नहीं खाती, क्या लाइक करती क्या नहीं करती, मुझे इतना आइडिया ही नहीं है। और सेकंड ये कि ना, जब ये कैट आई थी, मतलब ये बेला आई थी, तो मुझे लिज़ा के पापा ने बोला भी था कि मिक्स ब्रीड लग रही है, ये पर्शियन प्योर पर्शियन नहीं लग रही। लेकिन मुझे बाबा ने कंफ्यूज किया कि नहीं नहीं ये वन कोट है, सिंगल कोट है, लेकिन है प्योर पर्शियन, ऐसे है वैसे ही कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से उसको आए तकरीबन 2 मंथ हो ही गए हैं शायद, या होने वाले हैं। तो अभी तक मुझे कुछ चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, ना इसके बाल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना ये हेल्दी हो रही है, हालांकि इतनी अच्छी इसको फीड ला के हम लोग खिला रहे हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रहे। तो अब मुझे भी लग रहा है कि ये मिक्स ब्रीड ही है, क्योंकि कमज़ोर सी बस लंबी होती जा रही है और हेल्दी नहीं हो रही है। तो अब मुझे भी लगता है कि ये मिक्स ब्रीड है। और बस बाबा पापा ने कहा तो मैंने ले लिया उनके कहने पे, वरना लीज़ा के पापा मुझे सही गाइड कर रहे थे कि नहीं ये प्योर पर्शियन नहीं है। और अब ये आगे तो अब इससे इतनी अटैचमेंट हो गई कि अब दिल भी नहीं कर रहा कि इसको कहीं मैं दे दूँ या मतलब क्या करूँ। तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई ज़ाहिर, और फिर देना, फिर पता है आप लोग को कि जो आप कैट्स रखते हो ना, उनके साथ बड़ा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि जितना अटैचमेंट आपके साथ उनकी होती है या उनकी आपके साथ होती है, वो फिर नेक्स्ट घर में जब जाती हैं पता नहीं उतनी अटैचमेंट होती है या नहीं, या एडजस्ट कर पाती हैं या नहीं। तो ये बड़ा मसला हो जाता है। और ये नीचे देखें कितना गंद डाला हुआ इसमें, छिलके और पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और ये मेरे देखें फ़्रॉक के धागे, मतलब ये इस फ़्रॉक को तकरीबन 2 साल हो गए, हाँ इस दफ़ा दूसरा साल है, कभी इसके धागे नहीं निकले, इसने खींच खींच के निकालने शुरू किए हुए। कुछ भी मिल जाए, देखो छिलके मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, शुरू हो जाती है मैडम। अभी अंदर जा रही है। तो अब मैं खाना खाती हूँ, रोटी ठंडी हो रही है, और लीज़ा के पास जाके बैठती हूँ और आप लोगों को खाने के बाद मिलती हूँ। बर्तन थोड़े से थे वो भी मैंने धो लिए, तो अब बस खाने के बर्तन होंगे, वो फिर मैं खाना खा के धो लूँगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो नूडल्स इसने बनवाए थे क्या के, बट ज़रा सही भी नहीं खाया, मतलब एक बाइट तक नहीं इसने खाई। और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अब मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही हूँ कि शायद इसी से आराम आ जाए। मतलब देखें इसका फेस जितना रेड है, आपको आइडिया हो गया होगा कितना तेज़ बुखार है इसको। तो मतलब पता नहीं इसे हुआ क्या है, नज़र लगी है, हवा लगी है, क्या लगा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अब मैं इसको ये कि ठंडे पानी की पट्टियाँ करती हूँ, अल्लाह करे इससे आराम आ जाए। जी फ्रेंड्स, तो रात के 1:15 हो गया, और हाँ जी कुछ भी नहीं है बेटा। हम्म, कुछ भी नहीं है। तो देखो जरा, ये हाल है इसका बुखार में, और इसलिए मैंने आज से ही व्लॉगिंग भी नहीं। कुछ नहीं है बेटा, सो जाओ, मम्मा इधर ही हैं। असल में ना, सो जाओ। ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? मैं ज़रूर सो रही हूँ ऐसे कर रहा है। अच्छा, ऐसे ऐसे कर लेंगी।
तो ये रीज़न है मैंने सही तरह व्लॉगिंग भी नहीं की है क्योंकि इसको बुखार तेज़ है। और अभी आपने देख ही लिया कि सोए सोए इसका क्या हाल होता है। असल में जब भी इसको बुखार होता है पता नहीं इसके सर को चढ़ जाता है, फिर ये उल्टी सीधी बातें करती है कि मुझे इधर कुछ नज़र आ रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मतलब बचपन से ऐसे है, जब भी इसको बुखार होता है इसका यही होता है। प्लस ये कि इसको इतनी आज वॉमिट होती रही कि मैं मतलब पूरा टाइम इसके पास ही रही हूँ कि मतलब इसको उठा के वॉशरूम लेके जाना, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हुई हुई है, फिर वॉमिट कराना, सब कुछ है ना। मतलब वैसे तो क्या करे बंदा, बस बच्चे बीमार होना बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही होता है कि बस बच्चों को कुछ भी ना हो। और मुझे लगता है कि शायद इसको कल हवा लगी हो क्योंकि कुछ नहीं पहनती है। मैं जितना मर्ज़ी इसको बोलूँ ना, ये कुछ नहीं पहनती। और शायद मुझे तो लगता है नहा के गए थे हम तो इसको हवा लग गई है। खैर मैं दवाइयाँ वगैरह दे रही हूँ और उम्मीद तो है कि अल्लाह करे कि सुबह तक आराम आ जाए, बट अभी भी स्टिल इसको बुखार है। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। नहीं व्लॉगिंग हो पाई ज़्यादा मुझसे और कुछ डिस्टर्ब थी मैं बहुत ज़्यादा, अभी भी इतनी डिस्टर्ब हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूँ आप लोगों से। क्योंकि इसको ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो मेरी हालत वैसी टाइट हो जाती है, मतलब मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। फिर और ये ठीक रहे, हंसे खेले, जो मर्ज़ी करे, फिर एक सुकून रहता है। कोई नहीं, बच्चे हैं ऐसे ही बड़े होंगे, इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। और अब ये है कि सारी रात भी मुझे इसके पास रहना है, वॉमिट ना आए। और सेकेंड ये कि जैसे आपको पता है कभी ये डर के उठती है, कभी इस तरह की बातें करती है। इवन कि इसका बचपन से एक चीज़ है जो अभी तक है, इसको जब भी बुखार होता है कहती है मम्मा मुझे आप अपने इतने करीब क्यों नज़र आ रही, आप इतनी दूर क्यों नज़र आ रही हो। क्योंकि वो आंखें पता नहीं इसकी क्या, इसको समझ नहीं आती कुछ, या बुखार ज़्यादा इसके सर को चढ़ जाता है। हालांकि मैं ठंडे पानी की इसको पट्टियाँ भी करती रही हूँ। और पता नहीं क्या मसला है, बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन कि कल रात में आप लोग कह रही थी कि प्लानिंग कर रहे हैं हम कहीं जाने की, तो हम लोगों ने सोचा था बच्चों को लेके जाएंगे शाही किला, बादशाही मस्जिद, सब कुछ दिखाएंगे। मतलब हम लोगों मीन्स के चाचू लोगों ने और मैंने, तो उधर भी वो उनके भी बच्चे हैं। और लीज़ा ने तो फ़र्स्ट टाइम ही जाएगी, बहुत छोटी थी जब गई थी, उसके बाद गई नहीं है। खैर वही बात हुई ना, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो इसकी तबीयत नहीं ठीक तो अब तो पॉसिबल भी नहीं है। और अगर सुबह तक बुखार उतरता भी है तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, दोबारा ना तबीयत ख़राब हो जाए थकावट से। ज़्यादा बच्चे हैं, भाग दौड़ करते हैं, नहीं सुनते। तो खैर अब मैं चलती हूँ, बस दुआ में याद रखिएगा और इसके लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे और जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।